Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. ICT हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज है उसका फोर्थ लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सीपीयू क्या होता है। देखिए काफी बेसिक है और हम छोटी क्लासेस से भी पढ़कर आए हैं। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है। सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी प्रोसेसेस कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जो भी इनपुट देते हैं और जो भी हमें आउटपुट मिलता है, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? प्रोसेसिंग की वजह से। और जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सब होती है सीपीयू के अंदर। ठीक है। इसीलिए सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। और सीपीयू के अंदर एक प्रोसेसर होता है जो कि जितनी भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर होती है उन सबको अंजाम देता है। इसमें जो भी चीजें आप इनपुट देते हो, उस डाटा को एनालाइज करके वो प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट आपको देता है, जो आपको आउटपुट डिवाइसेस पे दिखाई देता है। अब सीपीयू के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सीपीयू के अगर मेन पार्ट्स देखा जाए तो थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन मेन पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ हमारे सामने है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, सीयू होता है और प्रोसेस रजिस्टर्स होते हैं। अब आप कहोगे कि मेमोरी भी तो लिखा हुआ है नीचे। तो देखो मेमोरी जो है वो सीपीयू के डब्बे के बाहर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी है वो सीधा सीपीयू के अंदर नहीं होती है। यहां से जो है डाटा का आवागमन होता है, डाटा आता जाता है। लेकिन मेमोरी सीपीयू के अंदर नहीं आती है। अगर सीपीयू के पार्ट्स की बात होगी, कंपोनेंट्स की बात होगी, तो वहां पे सिर्फ ये तीन चीजें ही होंगी। ये याद रखने वाली चीज है। सीपीयू के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। अभी इनको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एएलयू की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी कि जो भी मैथमेटिकल रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जो भी लॉजिकल चीजें होती हैं, सोचने वाली चीजें होती हैं, उन सब की प्रोसेसिंग के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो होती है आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग है, लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सब एएलयू में होते हैं। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। सॉरी, कंट्रोल यूनिट, सीयू शॉर्ट में कहते हैं इसको। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट है जो कि सीपीयू के अंदर होने वाले सारे के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है कि कब डाटा आना है, कहाँ से आना है और कहाँ जाना है, कैसे कैसे चीजें होनी है। इन सब चीजों को देखने के लिए आपकी कंट्रोल यूनिट होती है। फिर आते हैं रजिस्टर्स। इनको प्रोसेस रजिस्टर्स भी कहा जाता है। और इनका काम होता है, ये मेमोरी की तरह काम करते हैं, बट कैसे, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ पे जो डब्बे के अंदर जितनी चीजें आपको दिख रही है, ये सारे मेन कंपोनेंट्स है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर के जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबको डायरेक्ट करेगी कि इनपुट आउटपुट कब आना जाना है। मेमोरी, एएलयू, इन सबको ही कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सारे के सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज सब करता है। लॉजिकल एंड और कंपेयर, अगर ऐसा कोई ऑपरेशन है, इनको परफॉर्म करता है। रजिस्टर्स क्या करते हैं? ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड मेमोरी है, सीपीयू के अंदर ही होती है और ये टेम्परेरीली डाटा को होल्ड करके रखती है। जब भी कोई चीज प्रोसेस हो रही है, मान लो आपने कॉपी पेस्ट करनी है कोई चीज, आपने एक जगह से कॉपी किया, ठीक है, या फिर कट किया, तो दूसरी जगह आप उसको पेस्ट करना चाहते हो। अब वो मेमोरी जो है वो रजिस्टर्स के पास रहेगी, क्योंकि ये काम तुरंत तुरंत होना है। ठीक है। अब
ये प्रोसेसिंग के दौरान की चीजें हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझा रही हूँ। तो इतनी देर के लिए जो क्लिप करके रखेगा उस फाइल को जो आपने कट की है, वो रजिस्टर में सेव होती है, ऐसा समझ सकते हो। और इसको वो पेस्ट कर देंगे, इसका काम हो गया। तो रजिस्टर भी काफी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के अंदर ही होती है। और ये क्या करती है कि इसको मेमोरी के पास, इसको इसको मेमोरी के पास बार बार ना जाना पड़े, इस वजह से रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर सीपीयू के अंदर ही, जो कि मेमोरी को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली डाटा को स्टोर करके रखते हैं और प्रोसेसिंग में काम आता है डाटा। मेमोरी बाहर इसलिए लिखा है, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा स्टोर करती है, डाटा या प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। मेमोरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक बार हम समझ लेते हैं। वैसे मेमोरी में भी मैं बताऊंगी, बट स्टिल इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने रजिस्टर और कैश दोनों को ही साथ में समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। रजिस्टर्स क्या होते हैं अभी हम पढ़कर आए हैं। रजिस्टर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी। इट इज कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड कैन बी एक्सेस्ड मच मोर क्विकली देन अदर एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि ये बहुत छोटी सी मेमोरी रहती है, यानी कि बहुत कम डाटा होल्ड कर पाती है, बट बहुत हाई स्पीड मेमोरी रहती है। और ये माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड रहती है, ये जो प्रोसेसर आपके सीपीयू में रहता है। हम्म। और उसको जो भी अ, चाहिए डाटा, वो इसको तुरंत प्रोवाइड कराती है, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर के बहुत ही करीब है, डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड करा पाती है। दूसरी होती है कैश। तो कैश क्या होता है, देखो, अगर आपको पूछा जाए कैश और रजिस्टर्स में से फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो देखो, रजिस्टर्स फास्ट होते हैं, ठीक है, दे आर फास्टर। बाकी अगर आप एमयू से आप रैम रोम से लेके आओगे तो उसके कंपैरिजन में रजिस्टर्स फास्ट है। बट रजिस्टर से भी ज्यादा फास्ट है कैश, कैश मेमोरी। The cache memory in a computer is the fastest memory that the computer can access. So when the CPU asks for some data and cache checks if it has it and saves some time, it acts as high-speed intermediary between CPU and RAM. यानी कि जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम, रैम और सीपीयू के बीच में आपका कैश रहती है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, है ना, कोई भी एक प्रोसेस है जो हम फ्रीक्वेंटली करते हैं, बार बार कोई चीज करते हैं, तो वो आपके कैश मेमोरी में सेव हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है। और जब भी हम उस चीज को परफॉर्म करते हैं, तो अब बार बार सीपीयू को रैम की जरूरत नहीं पड़ती है, अब वो कैश मेमोरी में आ जाता है। तो कैश जो है वो तुरंत सीपीयू को वो डाटा प्रोवाइड करा देता है, जिसकी वजह से कैश मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार समझ लेते हैं सीपीयू क्लॉक या क्लॉक स्पीड या फिर क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये होता क्या है। ये एक ही चीज है, किसी भी नाम से आ सकता है। तो देखो, सीपीयू क्लॉक जो है ये कंट्रोल करता है कि एक सेकंड में कंप्यूटर कितने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है या फिर कितने ऑपरेशंस को वो एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये होती है उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी या क्लॉक स्पीड या सीपीयू क्लॉक। हर एक प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर में है उसका एक सेट टाइम होता है प्रोसेसिंग के लिए, कि अगर आपने किसी चीज को डिलीट करना है तो वो इतना टाइम लेगी, किसी चीज को कॉपी पेस्ट करना है तो वो इतना टाइम लेगी। ठीक है, और क्लॉक जो है, द क्लॉक डिटरमाइंस हाउ ऑफन इट गेट्स टू प्रोसेस डाटा। अब जो क्लॉक है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी बार उसको डाटा प्रोसेस करने के लिए मिलेगा। और जो क्लॉक है वो कंप्यूटर की हार्ट बीट की तरह होता है ना। और द नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड इज मेजर्ड इन हर्ट्स, यानी कि एक सेकंड में जितनी पल्सेस होती हैं उसको हर्ट्स में मेजर किया जाता है। हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। इसको शॉर्ट में एच जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और गीगा हर्ट्स में भी इसकी एक यूनिट है जिसको जी एच
जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो कि कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी जो है एक सेकंड में कितनी चीजें वो कर पाता है, वो उसकी क्लॉक स्पीड या क्लॉक फ्रीक्वेंसी या सीपीयू क्लॉक होती है। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, यानी कि कंप्यूटर एक सेकंड में कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहा है, उसकी यूनिट होती है हर्ट्स या गीगा हर्ट्स। तो एक बार देख लेते हैं बसेस क्या होती हैं। देखो, बस वैसे तो नाम से ही लग रहा है, बस क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। बस इज अ कॉमन पाथवे दैट कनेक्ट्स मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की अलग अलग जगहों को कनेक्ट करने के लिए आपकी बसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड से डाटा को लेकर जाना है तो उसके लिए बस चाहिए। अब सीपीयू में कुछ प्रोसेस हुआ, उसको आपको दिखाना है अ, आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, या जो भी है, या मेमोरी तक कुछ लेकर जाना है, तो उस सबके लिए बसेस होती हैं। बसेस भी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस, यहाँ पे जो लिखा है डायरेक्शनल, ये दिखाता है कि ये डाटा को कितने डायरेक्शंस में लेके चल सकती है। यूनी का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू। एड्रेस बस जो है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करती है। इट इज द कनेक्शन बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो कनेक्शन है वो एड्रेस बस के द्वारा होता है। डेटा बस क्या है? ये कम्युनिकेशन रूट है थ्रू विच डाटा कैन ट्रेवल बिटवीन द कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। यानी कि ये बाय डायरेक्शनल होती है, इसमें डाटा आ भी सकता है, जा भी सकता है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में ये काम करती है। अब कंप्यूटर का जो सीपीयू है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, रैम रोम जो भी रहती है, और पेरिफेरल्स हैं। पेरिफेरल्स का मतलब समझना जरूरी है। पेरिफेरल्स वो सारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। वो माउस भी हो सकता है, वो कीबोर्ड भी हो सकता है, वो स्पीकर भी हो सकता है। जो भी चीजें कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर सकते हो वो होते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ठीक है, तो कम्युनिकेशन रूट है ये। डाटा बस क्या है? ये कम्युनिकेशन रूट है किस किस के बीच में? कंप्यूटर के सीपीयू, मेमोरी और इसके अलग अलग पेरिफेरल्स के बीच में। ठीक है, तीसरा है आपका कंट्रोल बस। ये भी बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि सीपीयू और बाकी डिवाइसेस के साथ जो कंप्यूटर का कनेक्शन है, उसके बीच का जो कनेक्शन है वहां चलती है आपकी कंट्रोल बस। ये भी बाय डायरेक्शनल है, यहाँ डाटा आ भी सकता है, जा भी सकता है, सीपीयू और दूसरी डिवाइसेस के बीच में। आई होप आपको बसेस क्लियर हो गए होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ कंप्यूटर प्रोसेसर विल operate fastest when the data that is that it wants is in the, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस कब सबसे ज्यादा फास्ट ऑपरेट करेगा? जब उसका डाटा कहाँ पे होगा? कैश मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में, या मेन मेमोरी। देखिए अभी पढ़कर आए हैं कि फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो होता है कैश। तो यहाँ पे विदाउट अ डाउट आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सितंबर 22 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स यानी सीपीयू के मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कौन से हैं? अभी पढ़कर आए हैं, तीन ही मेन होते हैं, इसके अलावा और किसी में कंफ्यूज नहीं होना है। एएलयू होता है, ये पूरा लिखा नहीं है, एएलयू होना चाहिए। एएलयू होता है आपका, सीयू होता है, प्रोसेसर रजिस्टर होते हैं, एसएसडी होती है क्या? सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं होती है। वी रैम होती है क्या? वीडियो रैम नहीं होती है। ऊपर वाले तीनों ठीक है, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। तो एबीसी किसमें है? सेकंड ऑप्शन में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू इन अ कंप्यूटर इंक्लूड, यानी कि प्रिंसिपल, ये भी वही है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कौन से हैं सीपीयू के, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एसएसडी, नहीं। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, तो ये सही है। Processor registers that supply operand to the ALU and stores the result of ALU operation, ये ठीक है, प्रोसेस रजिस्टर्स आ जाएगा। कंट्रोल यूनिट आएगा, हाँ भाई आएगा। कंट्रोल यूनिट दैट ऑर्केस्ट्रेट्स द फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो आपका बी सी डी हो जाएगा। और ये कौन से में है? सेकंड ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटेल प्रोसेसर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। अब देखो, प्रोसेसर जो रहता है कंप्यूटर के अंदर, आपको पता है, जो डाटा को प्रोसेस करता है, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। और टाइम के साथ साथ जो प्रोसेसर है वो अपग्रेड होते जा रहे हैं, है ना? यानी कि
जितने पुराने प्रोसेसर होंगे वो डाटा को उतना स्लो प्रोसेस करेंगे, और जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं, प्रोसेसर का काम ही यही है कि डाटा को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करना। जो नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं उनकी स्पीड जाहिर सी बात है कि पुराने वाले से बेहतर होगी। तो सारे प्रोसेसर के नाम आप याद नहीं रख सकते हो, तो इसके लिए आप थोड़े से तुक्के मारने पड़ेंगे, थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज काम आएगी। ठीक है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। देखो, आजकल के टाइम पे जो प्रोसेसर हैं वो काफी एडवांस हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चार नाम लिखे हुए हैं प्रोसेसर के: 80486, 8085, डुअल कोर एंड प्लेटिनम थर्ड। ये सारे प्रोसेसर्स के नाम हैं। डुअल कोर का नाम सुना होगा आपने, प्लेटिनम थ्री का भी शायद सुना होगा। तो डुअल कोर यानी कि इसमें दो कोर हैं। आजकल ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स आ रहे हैं, यानी जिसमें ऑक्टा मीन्स एट, आठ आठ कोर्स हैं। ठीक है, वो और जल्दी डाटा प्रोसेस करेगा। तो जितना नया प्रोसेसर उतना ज्यादा जल्दी वो डाटा को प्रोसेस करेगा। और जैसा कि हमने जनरेशन्स में भी पढ़ा था, क्योंकि हर कंप्यूटर का आप मॉडल याद नहीं रख सकते हो, इसीलिए कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पुराना प्रोसेसर और कौन सा नया है? तो जिसका नंबर छोटा है, सॉरी, जो नंबर छोटा नजर आ रहा है आपको, वो पुराना होगा। उसके बाद उससे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आएगा। तो इन चारों में सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? 8085, यानी कि बी। यानी कि ये सबसे पहले आया होगा। इसके बाद आया होगा 80486। ठीक है, और फिर इसके बाद भी आया होगा आपका प्लेटिनम, और जो डुअल कोर और ऑक्टा कोर अब प्रोसेसर चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो सीक्वेंस बनना चाहिए, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, तो होना चाहिए बी ए डी सी। लेकिन हमको करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि स्पीड स्लो होनी चाहिए, तो इसका उल्टा कर देंगे। सबसे लास्ट में आना चाहिए आपका बी, और सबसे पहले आना चाहिए सी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा है सेकंड ऑप्शन में, सी। डुअल कोर सबसे नया, उससे स्लो होगा आपका प्लेटिनम, उससे स्लो होगा आपका 80486, एंड उससे भी ज्यादा पुराना और स्लो होगा 8085। इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेसर? प्रोसेसर का पार्ट कौन सा है? देखो, एड्रेस बस, डेटा बस, कैश मेमोरी या कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आज के लिए इतनी क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी भी चीज में कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, कोई क्लैरिफिकेशन रह गया है मुझसे, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल क्लैरिफाई द डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। और वीडियोस को लाइक करते रहिए। अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो यूनिट 1, 2, 4, 9 के सारे लेक्चर्स चैनल पे आ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और अभी हम आईसीटी और मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं, तो अगर आप ये यूनिट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।